हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ठीक है, जो कि इसी साल आपका एग्जाम हुआ है। और ये ऑलरेडी बहुत लेट से एग्जाम हुआ है। छोड़िए लेट से एग्जाम हुआ, कोई बात नहीं है। फिलहाल जब एग्जाम खत्म हो गया है तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेरी हैं, ठीक है। और एक अभी हाल ही में अभी एसएससी ने अपने वेबसाइट पे एक ऐसा इन्फॉर्मेशन डाला है जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है, और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला भी हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या कट ऑफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, ठीक है। लास्ट ईयर का कट ऑफ टीयर 1 का क्या गया था, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2016 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीपीओ का, उसका कट ऑफ, और 2017 में फिर जब एग्जाम हुआ उसका कट ऑफ, इन दोनों में अराउंड आपको 20 प्लस से भी ज्यादा आपको मार्क्स जो है कट ऑफ इंक्रीज हुए थे, ठीक है। 89 के आसपास जनरल का कट ऑफ गया था, और 117 जो है आपको जनरल के कट ऑफ गए थे 2017 में, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना मार्क्स आपके इंक्रीज गए थे, अराउंड 28 के मार्क्स के आसपास इंक्रीज किए थे, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर, और जबकि क्वेश्चन का जो लेवल था, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन का लेवल और 2017 का क्वेश्चन का लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अभी तक एसएससी सीपीयू में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा टफ जो एग्जाम हुआ था वो 2017 का ही हुआ था। और उस एग्जाम का जो कट ऑफ था वो ऐसा इंक्रीज हुआ था कि सभी लोग सरप्राइज थे, क्योंकि अब धीरे धीरे सबको पता है कि जॉब बहुत जरूरी है। तो कंपटीशन इस लेवल पे हो चुका है कि सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन को इतने हाई लेवल पे ले जाइए कि आपको कभी भी कट ऑफ की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरीके के वीडियो की जरूरत ना पड़े। फिलहाल मेरा काम है ये वीडियो बनाना, तो मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो कट ऑफ था आपको एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एक्स सर्विसमैन का और जनरल का, ठीक है। तो 90 कट ऑफ गए थे आपको टीयर 1 में, 90 गए थे आपको एसटी के, एससी के भी 90.25 थे, ओबीसी के 102 थे, और एक्स सर्विसमैन के 43 थे, और जनरल के 117 गए थे, ठीक है। फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स का जो था उसमें उनका एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, तो एससी में गए थे 84.75 कट ऑफ, एसटी के गए थे 81, ओबीसी के गए थे 97.75, और जनरल के गए थे 112.50 कट ऑफ गए थे, ठीक है। तो ये तो हो गए लास्ट ईयर की कट ऑफ, जबकि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, उसके बाद जो है इस तरीके का कट ऑफ इतना हाई पे देखा गया। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में एसएससी ने अपने वेबसाइट पे ये डाला है। तो ये देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या है इसमें, देखिए एक तो जो रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं वो 1557 है, और यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब क्या कि ये आपको चेंज होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में आप समझ सकते हैं, लेकिन इंक्रीज की ज्यादा चांस होती है, डिक्रीज की तो कम चांस होती है, क्योंकि इतना तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यानी कि इसको आप मान के चल सकते हैं कि 1557 जो है वो आपके एक्सपेक्टेड जो है वो आपके वैकेंसीज हैं। इस बार जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे आपको 8,20,000, ठीक है, यानी कि 8,20,683 जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लीकेशन भरा था, ठीक है। एसएससी को कमाई कितना हुआ, तो अगर आप देखेंगे 88 करोड़ के आसपास 100 रुपए का फॉर्म होता है, इतना जो है वो छोड़िए, कमाई का बात हटा देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड कितना हुआ ये आप देख सकते हैं, 2,32,514। अब आप समझिए कि 8 लाख बच्चा फॉर्म भरा और 2 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं। इसका मतलब ये 2 लाख कौन से बच्चे होंगे, ये 2 लाख वही बच्चे होंगे जो कि बहुत ज्यादा डेस्परेटली सीपीओ के एग्जाम के लिए वेट कर रहे थे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, चाहे बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, कंपटीशन जो है वो 1 लाख बच्चे के बीच में ही होता है, ठीक है। ठीक है, 1 लाख बच्चे के एग्जाम में बीच में ही होता है, ठीक है। वही लोग रिजल्ट देते हैं और वही लोग का सिलेक्शन भी होता है। अब चाहे 50 लाख बच्चा भी अगर फॉर्म भर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो बहुत ज्यादा भर दिया है तो कट ऑफ इधर से उधर हो जाएगा, नहीं। कंपटीशन यहाँ नहीं है, कंपटीशन वहां है जहां पर 1 लाख बच्चे जो हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही क्रीम स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, ये जैसे 2,32,000 है, तो इसमें से मान के चलिए 1.5 लाख से लेकर 1 लाख ऐसे स्टूडेंट से क्रीम बच्चे जिन्होंने डेस्परेटली वेट किया है सीपीओ के एग्जाम का। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये 28% जो है इस बार एग्जाम दिए हैं, तो इसका मतलब
मतलब कि कट ऑफ जो है वो क्या होगा, वो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बहुत कम बच्चा दिया है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, अपना बहुत चांस है। तो इसको तो मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ शिफ्ट 11 हुए थे, नंबर ऑफ जो एग्जामिनेशन वेन्यू थे वो 236 थे, नंबर ऑफ इन सिटीज इन विच एग्जामिनेशन कंडक्टेड हुए 97। उसके बाद 31 और जो डेट है आपका रिजल्ट का वो है आपको 25 मई 2019 को आपको डेट रखा गया है कि मई के लास्ट में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि ठीक है इस बार का कट ऑफ आखिर होगा तो होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए अब एससी है, एसटी हैं, ओबीसी हैं, एक्स सर्विसमैन है और आपके जनरल है, ठीक है, ये हो गए मेल कैंडिडेट। तो इस बार का जो मेल कैंडिडेट है वो उसका जो कट ऑफ जाएगा वो 95 से 102 जाएगा, एसटी का 95 से 100 जाएगा, ओबीसी का 108 से 18 के बीच में रहने की पूरी संभावना है, एक्स सर्विसमैन का 45 से 55 और जनरल का है वो 120 से 132 जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 82 से 88, 80 से 85 एसटी का, ओबीसी का 95 से 103 और जो है जनरल का 110 से 118। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैंडिडेट्स बहुत कम हैं तो ये कट ऑफ इतना इंक्रीज क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको फिर वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए अब डे बाय डे जो है वो कट ऑफ आपका इंक्रीज होता हुआ दिखेगा हर एक एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप किसी भी अच्छे स्टूडेंट से पूछिए जो कि इस बार 2018 का एग्जाम दिए हैं आपको सीपीओ का, उनसे आप पूछिए तो किन्हीं का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो 170 से कम नहीं है, जो अच्छे लेवल पे तैयारी करते हैं एसएससी का सीपीओ का, ठीक है। तो उनका 170 से अटेम्प्ट कम नहीं है, ठीक है, मोस्टली जो है वो 150 से लेकर 160 के बीच में जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम दिए हैं वो इस बात से एग्री कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत इजी था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था आपका क्वेश्चन का लेवल, यानी कि इजी में आप 80% रख सकते हैं, मॉडरेट में आप 15% रख सकते हैं और 5% कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, ठीक है। तो यानी कि जब किसी भी एग्जाम में 80% इजी आ गया, 15% मॉडरेट लेवल पे आ गया, मतलब कि कट ऑफ डेफिनेटली है कि वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा पहला रीजन है कि कट ऑफ इंक्रीज होने का ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो एकदम सेम था, जिस तरीके से लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तीसरा कारण ये है कि देखिए रीजनिंग बहुत इजी था, मैथ बहुत इजी था, इंग्लिश में सारे लोग स्कोर कर रहे हैं क्योंकि सारे कुछ अधिकतर ऐसे प्रैक्टिस करके गए थे लोग जो कि एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। तो जब यहाँ पर इन तीनों का एग्जाम में मार्क्स उठेंगे तो डेफिनेटली है कि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन थे कि 45, मैथ्स में ऐसे थे कि 40, इंग्लिश में ऐसे थे कि 35, ठीक है। तो 5, 5, 10, 4, 4, 8, 12, 120 ऐसे थे कि एकदम श्योर शॉर्ट में इतने मार्क्स लोगों के आ रहे थे। जीके का इंक्लूड नहीं किए, जीके भी ऐसे क्वेश्चन थे कि 20 to 25 बहुत लोगों के मतलब सही हो सकते हैं। तो यानी कि 140 से लेकर 145 तो है आपके जो है कि ये तो स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये तो मैंने एवरेज लिया है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इससे भी जो है अच्छे लेवल पे बनाए होंगे क्वेश्चन को। अब बात आता है कुछ निगेटिव का, तो निगेटिव करके फिर उनका कम भी हो सकता है 5 से 10 नंबर। तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि सीपीओ का जो होता है वो नेक्स्ट में आपको क्या एग्जाम होगा, एक तो आपका फिजिकल का एग्जाम होगा और टीयर 2 का एग्जाम होगा। तो फिजिकल का ये सीन है कि फिजिकल में उनको बहुत, जैसे कि अगर 1000 स्टूडेंट्स अगर कहीं कहीं दौड़ के ले गए हैं तो उसमें से 100 बच्चे या उससे कम बच्चे ही का वो क्वालिफाई करते हैं जो फिजिकल होता है, अगर वो मेहनत नहीं किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा चाहिए। तो इसीलिए अराउंड अगर 1500 वैकेंसीज प्लस में है तो इसका मतलब अराउंड 30,000 से लेकर 40,000 तक स्टूडेंट्स को वो बुलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इन लोगों का फिजिकल आपको अच्छे लेवल पे होगा। अब उसमें से कितने बच्चे होंगे, फिर वहां पर टीयर 2 का एग्जाम होगा, फिर उस तरीके से फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कट ऑफ जो है ये एकदम 100% आप मान के चलिए कि यही कट ऑफ जाएंगे। अब आपको कोई झूठा सपना दिखाने के लिए ये बोल दे कि नहीं जनरल कट ऑफ तो इतने कम स्टूडेंट्स हैं तो आपके 100+ में आपके जनरल के कट ऑफ होंगे, तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको इस वक्त मेरा बात बुरा लग रहा होगा कि हाँ इतना कट ऑफ तो नहीं जाएगा, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जो सच्चाई है उससे आपको अवगत करा रहा हूँ कि जो जो रियल मायने पे जो एग्जाम हुए हैं, जो 1 लाख बच्चा है जो कि हर एग्जाम में कंपटीशन देता है, उनमें से ही अगर कोई बच्चे फिजिकल निकाल लिए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो डेफिनेटली है कि इतना कट ऑफ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप अगर अपना स्कोर मिला लीजिए कि अगर इस रेंज में आपका स्कोर आ रहा है तो आप अभी से ही फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फिजिकल ऐसा है कि जैसे देखिए रीजनिंग अगर आप 4 महीना पहले भी बनाए हैं तो अगर अभी भी बनाएंगे तो आपको उतना ही स्कोर आएगा या उससे 5 नंबर कम आएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल 4 महीना पहले किए हैं, दौड़ लगाए हैं 4 महीना पहले और आप प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं तो डेफिनेटली आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो फिजिकल को हल्के में मत लीजिएगा, रेगुलर दौड़ने जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब जो है आपका 1600 मीटर है, ये सब आपको क्रैक करना बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब आप अभी से ही लग जाएं, ठीक है। तो टाइम कोशिश कीजिए कि 1 से 1 घंटा जो है सुबह में और शाम में 1 घंटा जो है प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका डेफिनेटली है कि अच्छा सिलेक्शन, मतलब अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।